जनाब खुश आमदीद और सबब खैर। अब आपकी मुलाकात कराऊंगी अपने आज के मेहमान से, और मेरे मेहमान एक सियासतदान तो हैं ही, लेकिन उससे बढ़कर एक बात यह है कि एक ऐसे सियासतदान हैं जिनके जो टैक्स पेयर सबसे बड़े यानी टैक्स पेयर थे, ये सेकंड नंबर पे 2014 में जो एसेट्स डिक्लेयर किए गए और जो टैक्स जो है डिक्लेयर किए गए, 1,88,00,000 रुपया इन्होंने टैक्स दिया। इस चीज़ पे हमें वी मस्ट एप्रिशिएट, हमें इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, और ऐसे ही सियासतदान हैं जिनको कि हमें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। मेरे साथ हैं इस वक्त फेडरल मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब्बास खान आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आफरीदी साहब, क्या बात है आपकी, इतना टैक्स आपने दे दिया? नहीं, ये तो मैंने कोई मेरा फर्ज था जी। हाँ, ये मैंने देना ही था। अगर ना देता तो चोरों में हिसाब होता। बिल्कुल, क्या बात है। इस बात पे भी ये अल्लाह करे कि ये ख्याल और ये एहसास जो है हर एक इंसान के अंदर हो जिसके ऊपर वाजिबुल अदा है टैक्स, ताकि वो दे सके इतने खुले दिल के साथ। कोई तकलीफ भी नहीं हुई आपको देते हुए कि यार बचा तो सकता हूँ, रोक तो सकता हूँ? इतने सियासतदान जिनके नक्शे कदम पे आप चल सकते हैं, जिन्होंने अपने जीरो डिक्लेयर किया हुआ है कि टैक्स है ही नहीं उनका पेएबल कुछ भी। देखें, करप्शन जो होती है ना, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है। तो अगर आप लोग कहते हैं करप्शन, वो करप्शन आप टैक्स में ना दें, आप दूसरे के हकूक़ लें, या आप ज़बान से ना बोलें, जी जी, या आप वो गलतियां मुल्क में जो हो रही हैं उसके पर बात ना करें, या जैसे टेररिज्म है उस पर खामोशी, ये सारे इस मुल्क में करप्शन में आता है। एज अ करप्शन को हम देखें तो हमारा माशरा सारा करप्ट हो चुका है। कोई ज़बान की खामोशी इख्तियार कर रहा है, कोई जो है टैक्स नहीं दे रहा, कोई जो है अपनी एसेट्स छुपा रहा है, और दूसरों को तनकीद कर रहे हैं, खुद उस पर अमल नहीं करते। सही। तो जब तक हम उस पे जो दूसरों को तनकीद करते हैं उस पर खुद अमल नहीं करेंगे ना, तो माशरे ने ठीक नहीं होना है। बिल्कुल सही। लेकिन उसके लिए हमें आप जैसे रोल मॉडल्स की बड़ी जरूरत है ना, क्योंकि सियासतदान बहुत बड़ा, जहाँ पे एक लीडर होता है उसके साथ साथ रोल मॉडल होता है। अगर कोई भी सियासतदान इस चीज़ को सेट करना शुरू कर दें कि वो अपने एसेट्स डिक्लेयर कर रहे हैं और टैक्स दे रहे हैं, तो मुझे यकीन है बहुत सारे लोग खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे। उन्हें पता होगा जो खुद दे रहा है वो फिर लेगा भी हमसे। फिर जब खुद दे रहे हैं तो दूसरों से भी लेना आसान होगा, जब खुद नहीं दोगे तो दूसरे से क्या लो। बिल्कुल। अच्छा, मुझे पता चला सर कि आपने बहुत छोटे लेवल से बिजनेस का आगाज़ किया। सीमेंट का बिजनेस था, कोई 30-40 लाख से आपने कारोबार शुरू किया और माशाल्लाह बड़ा फ्लरिश किया। उसी कारोबार से ही फिर आपने इतना टैक्स जो है वो पे किया। तो इतनी बरकत कारोबार में कैसे, और इसका भी कोई गोर और सीक्रेट बताइए। मैंने 30-40 लाख से बिजनेस नहीं शुरू किया। अच्छा, मैंने 30-40 हज़ार से शुरू किया। वाह, फिर तो और भी बड़ा जंप। मेरी फैमिली सेट थी, वालिद थे, लेकिन मैं ज़िद्दी था, तो मैंने कहा मैं अपना काम करूंगा और वालिद पे निसार नहीं करूंगा। अबू के साथ सब कुछ था तो मैं काम के लिए निकला। फिर उसके बाद मैंने सीमेंट का काम शुरू किया एक गाड़ी से। फिर करते करते अभी मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान में भी। तो ये फिर उसके बाद मैं काम करता रहा अपनी, जो मुझे एक यकीन था कि मेहनत करो तो ज़रूर उसका फल मिलेगा। सही। तो और वो मैं करता रहा। मैं ज़िंदगी को अक्ल से नहीं गुजारता, असूलों से गुजारता हूँ। वाह, अकल रास्ता तलाश कर लेती है किसी न किसी चीज को ब्रेक करने का, अवॉइड करने तो इसलिए मैंने अपने असूल बनाए। उसमें सख्तियाँ बहुत आती हैं, मुश्किलात आती हैं, लेकिन अल्लाह से जो भी मांगा अल्लाह ने वो दिया। ऐसी चीज़ नहीं जो मैंने ख्वाहिश की और मुझे ना मिली हो। बिल्कुल सही। तो मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हर एक चीज़ दी। और सियासत, आपने वजारत उज़्मा की ख्वाहिश कर रखी है? नहीं, मैंने वजारत उज़्मा की ख्वाहिश अगर मैं आपको बोलूँ, मैं पिछले गवर्नमेंट में भी मिनिस्टर था जी, वाहिद मिनिस्टर जो उस कैबिनेट में भी था, और अभी भी मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ। सही। और मेरा किसी सियासी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार के तौर आज़ाद पे। इंडिपेंडेंट। लेकिन खाली एक खिदमत की सोच थी जो मैं आया करता रहा। लेकिन बहुत मुश्किलात हैं, क्योंकि जो निज़ाम, जो सिस्टम, जो हमारी आवाम मतलब जिस तरीके से जिस डगर पे जा रही, उस पर करना बहुत मुश्किल है जी। और चैलेंजेस बहुत होते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि वो कोई इस्तीफे दे देते हैं, कोई छोड़ देते हैं, कोई फेस नहीं कर सकते। मैं ना इस्तीफा दे रहा हूँ ना छोड़ रहा हूँ, इन सारे सिस्टम को फेस भी कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जो वो कहते हैं हमारी तादाद बहुत कम है, दूसरी तरफ तादाद बहुत ज़्यादा है, तो उनमें मुकाबले की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ डिलीवर करूँ, कुछ ना कुछ करूँ। उम्मीद काफ़ी है कि इंशाल्लाह निज़ाम बदली होगा और पाकिस्तान एक सही पैराए पे जाएगा। सही। हम आपसे इस बारे में कंटिन्यू करेंगे। एक सवाल छोड़ते हुए जिसका जवाब मैं ब्रेक के बाद ही आपसे चाहूंगी, वो ये क्यों कहते हैं ना, तू अपनी नबेड़, तुझे गैर की क्या, तुझे दूसरों से क्या, अपनी अपनी संभालो, नफ्सा नफ्सी का दौर है। तो इतना कमा के माशाल्लाह दर्दसरी मोल लेना जो है, इसके पीछे मतलब क्या पड़ी आपको? हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और वापसी पे फिर हम इसी सवाल का जवाब चाहेंगे अपने मेहमान से। साथ रहिएगा।
खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब अब्बास खान आफरीदी साहब आज मेरे मेहमान हैं जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री। उनसे हमारी गपशप और मुलाकात। तो सर, सवाल मैंने किया था फाटा के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या हो सकता है? फाटा के लिए अगर हम अपने इस निज़ाम को ठीक कर लें, और किसी ने अभी ये बातचीत चल रही थी मदरसों की, ये हमारी जो टेररिज्म की मीटिंग्स थी, तो मैंने कहा अफसोस की बात है कि जो 4 सूबे उसमें सारा निज़ाम तो मौजूद है, फिर भी रजिस्ट्रेशन होना नहीं होना। मैं कहा उस इलाके में क्या है जहाँ निज़ाम ही नहीं है, तो उधर भी मदरसे हैं, सब कुछ है। तो हमारा तो वहाँ पहले एजुकेशन और साथ में रोजगार, जब ये 2 इशू होंगे तो मेरे ख्याल टेररिज्म का होना बिल्कुल नामुमकिन बात है। ठीक। तो इसलिए ये 2 चीज़ों पे अगर फोकस किया जाए तो ख़त्म हो जाएगी टेररिज्म। बेरोजगारी जो है टेररिज्म को जन्म देती है। और मैं अगर इस मुल्क में अभी देख रहा हूँ जो नौजवान यूथ आ रही है, उनके लिए रोजगार मुहैया करना इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और जिसपे मेरे हिसाब से एज अ फेडरल मिनिस्टर मैं ओन करता हूँ कि तवज्जो बहुत कम। ठीक है। अरे सर, कितना जोर होता है इस चीज़ पे, कौन से ब्रांड का सूट पहनना है, टाई किस रंग की लगानी है जब आपने नेशनल असेंबली में जाना है, वगैरह वगैरह? ऐसे है कि कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है, और अल्लाह ने जब दिया हो तो उसको लगाना चाहिए, क्योंकि कब्र तो ले जाना नहीं। तो ये माशरे में जो आजकल कब्र की दौड़ है के साथ ले जाना है, उसी की तरफ निज़ाम खराब हो रहा है। तो अल्लाह जब दे उसको अच्छा खाओ और अच्छा पियो, अच्छा जितना ज्यादा हो उतना अच्छे खूबसूरत बनो। सही। अच्छा, अप्रिशिएट करते हैं जब आप किसी से मुतासर होते हैं तो किस चीज़ से होते हैं, किस चीज़ को देखते हैं? मेरे ख्याल हमारे माशरे में अप्रिसिएशन बहुत कम हो गई है, तनकीद ज्यादा हो गई। हाँ जी। तो जो है अगर आओगे तो खामियां ही ढूंढेंगे लोग, और कोई ना किसी चीज़ पे कोई बात ही करेंगे, और किसी को शाबाश देना या किसी को बूस्ट करना या आगे ले जाना वो तो ख़त्म हो गया। वो एक इस पे मैं एक लतीफ़ा भी सुना देता हूँ लाइटर मूड में। कहते हैं जहन्नुम में जो है बहुत से कुएं थे, तो उस पे गार्ड्स खड़े थे कि कोई जहन्नुम से बाहर ना निकले। तो एक कुएं पे कोई गार्ड नहीं थे। उन्होंने पूछा ये क्यों? कहते ये पाकिस्तानी कौम है, ये एक दूसरे को खुद ही धकेल रही है, इनको जरूरत ही नहीं है बाहर निकलने। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमारे माशरे में जो है वो आगे ले जाने के लिए कोई आपको छोड़ता लेकिन आप मरूब किसी से मुतासिर होते हैं, कुछ लोग अच्छे लगते तो होंगे आपको? मुझे अच्छे, अगर सच बोलो ना, लोग बोलते हैं मेरे अम्मी अबू जो है वो मेरे लिए आइडियल है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने जब सोच दी है कि वो ये सोच नहीं दी है कि आप बहुत ज़्यादा अकल के साथ, फ्रॉड के साथ, इस तरह उन्होंने कहा अपने असूलों के साथ आगे जाए, और जब एक चीज़ की ठान लो फिर उसको छोड़ो नहीं, फिर लगे रहो। खुदा करे उसमें साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल। अब मेरे वालिद साहब जब ये टेररिज्म शुरू हुआ तो वो कोहाट में, वो उसके बाद उनको तकरीबन 21 बुलेट्स लगी। अच्छा। तालिबान के साथ लड़ाई में, और वो अल्लाह ने उनको नई जिंदगी दी है। 2 साल हॉस्पिटल में आगा खान कराची में रहे, वापस है। वो दिन है आज का दिन है, वो क्वार्ट से बाहर नहीं जाते। ठीक। वो उधर ही ठहरे हुए। तो वो कहते हैं कि इसी मुल्क में हमने जीना है, इसी में मरना है, जो सोच हमें बचपन में थी, और अभी भी उधर ही हैं। तो मैं अपने तो आप पे खौफ और दहशत कभी तारी होती है कि आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब खौफ और दहशत हुई तो अल्लाह से यकीन ही खत्म हो गया। मौत हक है और वक्त उसका मुकर्रर है, उसको कोई आगे पीछे कर नहीं सकता। तो हम अपने माशरे में उधर जब होते हैं, मैं यही देख रहा हूँ कि हम उधर हैं, आज तक हम देख रहे हैं, हम ये सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। हम यही कौम को कह रहे हैं कि बहुत ही थोड़े से लोग हैं जिनका मुकाबला करना आसान है, लेकिन कौम की यकजहती इसके लिए ज़रूरत है। कौम यकजा होगी, वो पंजाबी, सिंधी, पठान, बलोच से हटेगी, वो नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, PTI इनसे हटेगी, और वो पाकिस्तानी बन जाएंगी। तो मेरे ख्याल ये सब कुछ पे काबू पाना महीनों की बात है, सालों की भी नहीं। बिल्कुल सही। तो अभी कौम अपने आप को किस टाइम इस चीज को समझ ले तो वो बना ले, तो मेरे ख्याल इन सारे चैलेंजेस को जो है काबू करना और पाकिस्तान की तरक्की 2-3 साल में मुमकिन है इंशाल्लाह। जो मैं मोहब्बत के लिए भी कोई असूल है आपके? मोहब्बत के बगैर तो जिंदगी नहीं है। सही। और मोहब्बत जो है, देखें मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह 5, माशाल्लाह 3 बेटियां 2 बेटे। तो मेरा उनके साथ, और मैं ये देखता हूँ कि मेरे वालिदैन ने जो मेरा साथ दिया, फिर उसके बाद मेरी वाइफ और बच्चों ने, क्यों मैं काम और फिर सारा दिन खिदमत की वजह से मैं उनका टाइम ले लेता हूँ। एक से ज्यादा शादियों की तरफ है दिलचस्पी कोई? नहीं, इसलिए नहीं कि मेरी खिदमत की तरफ तवज्जो है, इसी को संभाल लूँ, क्योंकि अभी भी मैं उनका टाइम ले लेता हूँ कि सारा दिन काम की वजह से, तो उनको जो टाइम देना होता है वो मैं नहीं दे सकता। आप बड़े गैर सियासी किस्म की आपकी शख्सियत है ये, उसमें कोई भी एंगल वो नहीं है जो कि एक आम रिवायती सियासत। मैं सही कह रही हूँ ना? तो फिर इस चीज़ पे हम अप्रिशिएट ही कर दें कि ना शादियों का शौक है, टैक्स पूरा देना है, बातें और विजन जो है वो भी बड़ा फर्क किस्म का है। तो सियासी बिरादरी में तो आपकी बड़ी मुश्किल होगी आपके लिए। इंतहाई ज्यादा है ना? बिल्कुल। वो ऐसे जैसे वो कहते हैं ना कि हर्डल्स 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 हर्डल्स,
एक कदम पे फिर कोई ये प्रॉब्लम, फिर वो बहुत से लोग पीछे हट जाते। बहुत से लोगों ने मुझे कहा, फिर मैंने जवाब दिया कि मैं उन लोगों में नहीं हूँ। सही। मैंने फैसला किया इन्हीं में रास्ता बनाऊंगा और इसी में इंशाल्लाह आवाम को एक वक्त आएगा कि रोशनी की किरण नजर इंशाल्लाह। आएगी। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं जनाब, ब्रेक के बाद फिर आपसे। आपकी मुलाकात कराऊं अपने आज के मेहमानों से। तो इन्होंने ग्रेट लाफ्टर इंडिया ग्रेट लाफ्टर का महायुद्ध जो है ये विन किया और उसके बाद ये जोड़ी जो है छा गई। इन्होंने बहुत सारी और ऐसी कमाल परफॉर्मेंसेस दी जिसके साथ हम जब भी इनको देखते हैं तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। जब भी हमारे सामने आते हैं कोई एक नया ही जबरदस्त किस्म का इनका रंग और अंदाज होता है। तो वेलकम कीजिएगा इरफान और अली एहसन। बेटा पैसे भी लूट लो अब इनसे। मेरा बंदर होना यार आप। अबे काहे का अब बंदर? आपको नचा के डुगडुगी पे पैसे कौन कमाता है? आप तो खुश हो जाओ। क्यों, क्या हुआ? आज इंसानों में आ गए। यार, तुम्हारी जैसी सेहत वाली औरत को तो कोई छेड़ता भी नहीं है। क्यों? कि मान गई तो क्या करेंगे? और तुम्हारी जैसी सेहत वाली औरतें ना शादियों में शोर मचा रही होती हैं। कैसे? हाय हाय मुझे बोतल नहीं मिली, हाय हाय मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली, हाय हाय मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली, यार एक दफा और करना। हाय हाय मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली, हाय हाय मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली। सर 5 रुपए का और कर दे। मैंने क्या सब्जी का ठेला लगाया यहाँ पे? यार आप एंजॉयमेंट तो करवा रहे हो ना हमको। अल्लाह का शुक्र है खूबसूरत नौजवान हूँ। नहीं भाई, मुझ पे तो लड़कियां मरती हैं। हाँ। जो नहीं मरती हैं घर मार के आता हूँ। देखा मैंने इसकी खूबसूरती का आलम। एक दफा गली में से गुजर रहा था, फ्लैट में से एक लड़की ने खिड़की खोली, इसको देख के बोल लिया हाय अल्लाह मैं मर गई। ये भी इंसान का बच्चा है। हाँ। चलो मेरे को एक बात बताओ। हाँ। यहाँ पे लड़कियां भी बैठी हैं, लड़के भी बैठे हैं। हाँ। ये बताओ लड़कियां ज्यादा खूबसूरत होती हैं या लड़के? हाँ भाई, कौन खूबसूरत होता है? मैं बता कौन? मैं बता रहा हूँ क्या? नेचुरल सी चीज है लड़कियां। अबे लड़कियां कोई खूबसूरत नहीं होती। ये सब ब्यूटी पार्लर वालों का कमाल है जो पुरानी इमारतों को भी नया कर देते हैं। ब्यूटी पार्लर वालों के दिलों से पूछो जब ये उनके सामने जाके बैठती है। यार एक दफा और 5 रुपए का और। तुम क्या घर से 5 रुपए लेके निकले हो क्या? नहीं सर, अच्छा इंटरटेन। नेचुरल हुस्न सिर्फ और सिर्फ लड़कों का होता है। नहाया धोया लड़का तैयार, 25 रुपए का रेजर, पहला करे चक दूसरा चुन चा। बड़ा अच्छा चशन किया भाई आपने। ये बताओ तुम्हारा टैक्सी वाले से झगड़ा क्यों किया था? टैक्सी वाले से झगड़ा हो गया ना भाई। किस बात पे? भाई वो मैं अपनी वाइफ को लेके पीछे बैठा हुआ था टैक्सी में। हाँ। टैक्सी ड्राइवर टैक्सी चला रहा था। हाँ। वो सामने का मिरर होता है ना, हाँ। तो तुम्हारी भाभी पर सेट कर लिया। नहीं यार। हाँ, शीशे में से देख रहा तुम्हारी भाभी को। फिर? गुस्सा आ गया भाई। वेरी गुड। गैरत जाग गई। शाबाश। तुम्हारे भाई की गैरत जाग गई। हाँ। मेरा टैक्सी ड्राइवर हाँ। मेरी वाइफ को शीशे में से देख रहा है। हाँ। टैक्सी रोको। रोक। पीछे बैठो, टैक्सी मैं चला लूंगा। गैरतमंद आदमी है, गैरतमंद। ये कौन सी गैरत है? हाँ, तो कल से टैक्सी मैं भी ले लूं। नहीं ऐसी ट्राई के लिए यार। ट्राई के लिए। हाँ। अरे यार वो सर, हाँ। बस एक लड़की से और मोहब्बत हो गई है मुझे। नहीं यार। हाँ, हाँ। कौन है वो अंधी? हमसे क्या अंधी लड़कियां मोहब्बत करेंगी? अबे वो अंधी है जो इतनी बारीक चीजों से मोहब्बत कर रही है? नहीं यार तुम समझा करो ना, दूसरी शादी करनी है ना यार। अच्छा। अब रिश्ते के लिए जाना है सुसर के पास। अच्छा। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अच्छा परेशान हो रहा है? हाँ। रिश्ते के लिए जाना है? हाँ। तो वो ये समझ ले मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरी हेल्प कराऊंगा। कैसे? अब ये सोच ले मैं तेरा होने वाला सुसर हूँ। हाँ। तुम मेरे पास रिश्ते के लिए आए हो। ठीक है ठीक है ठीक है? ठीक है। लड़के, हाँ बोलिए। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी सारी जिंदगी एक गधे के साथ गुजारे। इसीलिए तो आपके पास से लेके जा रहा हूँ। सुसर से बदतमीजी। सर गलती हो गई। सुसर से गलती हो गई। वो आजकल जॉब भी नहीं है, कहीं जॉब पे लगवा देंगे मुझे। हाँ मेरे पास तो बड़ी एक से एक जॉब है। अच्छा। हाँ ये जो बिजली के तार जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई की जॉब करेगा।
पैसे कितने मिलेंगे? 25,000 रुपए। काम क्या करना है? काम कुछ भी नहीं है, सुबह ही सुबह उठ के बिजली के तारों पे गीला कपड़ा मारना है। कोई अच्छी जॉब दिलवा दे। एक और जॉब है, हाँ। रेलवे की नाइट ड्यूटी। काम क्या करना है? कुछ भी नहीं है, 50,000 रुपए मिलेंगे। अच्छा, तो काम तो बताओ। इंजन की लाइट टूटी हुई, आगे लालटेन लेके भागनी है। सर कोई और नौकरी जिसमें मेरी जान बच जाए? पानी के जहाज की नौकरी करेगा। जो पानी के शिप चलते हैं। बड़े बड़े शिप चलते हैं समंदर में। पैसे कितने मिलेंगे? 75,000 रुपए। काम क्या करना है? काम कुछ भी नहीं है, समंदर में शिप चल रहा है, चलते चलते रुक गया, उतर के धक्का लगाना है। एक जॉब मेरे पास है, 1 लाख रुपए दिलवाऊंगा। नहीं यार। हाँ, ये जो कराची में समंदर का पानी बाहर आता है ना, हाँ। उसको वाइपर से पीछे करना। और ऐसी वैसी बात नहीं है भाई। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा एक्टर भी हूँ। नहीं यार। आजकल ऑडिशन चल रहे हैं मेरे। नहीं यार। हाँ हाँ। अच्छा। अगर आप कोई फिल्म विलम बना रहे तो मुझे ले ले फिल्म में। फिल्म में? हाँ। चलो ठीक है, तुम्हारा ऑडिशन ले लेंगे। हाँ। ठीक है। और सर मेरी इतनी बात है फिल्म इंडस्ट्री में, शाहरुख खान को कौन लाया? कौन लाया? सलमान खान को कौन लाया? कौन लाया? अमिताभ बच्चन को कौन लाया? कौन लाया? उनका ड्राइवर लाया। तो क्या समझ रहा मैं लाया? अबे प्रीति जिंटा, हाँ। माधुरी दीक्षित, हाँ। ये बैठी हूँ, मैं सलाम नहीं करता। क्यों? मुझे पता जवाब नहीं देंगी। उस दिन प्रीति जिंटा ने क्या किया? क्या किया? अपनी गाड़ी की चाबी ऐसे फेंकी। हाँ। कहला आज सही से साफ करना। ये कौन सी बात है? काम वाम कराते हैं ना मेरे चलो, से। आपको फिल्म में काम करना है? हाँ। मैं आपका ऑडिशन ले रहा हूँ। ठीक है। ऑडिशन में आप पास हो गए, फिल्म में आपका चांस पक्का। समझ गया। ठीक है। ठीक है। फिल्म का पहला सीन, पहला सीन। लाश रखी है। किसकी? तुम्हारी। मैं बहुत अच्छे डायरेक्टर हो भाई। पहले सीन में हीरो टपका दिया तुमने। अरे तुमने वो देखी संजय दत्त की वास्तव फिल्म? हाँ, हाँ। शुरू में उसकी डेड बॉडी दिखाते हैं, हाँ, हाँ। फिर फ्लैशबैक में वही वो है। अच्छा वो है। थ्रू आउट रोल है। Throughout role है। हाँ, अब यहाँ लाश रखी है, कहाँ रखी है? तो लेटो ना। अच्छा हम मरेंगे? नहीं, तुम क्या कयामत का ऐलान करके मरोगे क्या? तुम शीशा नहीं देखते, तुम वैसे भी मरे हुए हो। लेट जाओ, डेंगू मच्छर। अच्छा। लेटने का सीन है? हाँ, मर गए आप। अच्छा, मर गए मरने ना? का सीन है, आप मर गए। और आप मरने के बाद, कैसा लग रहा हूँ भाई? मरने के बाद क्या दोज़ख में मेहमान खुसूसी हो गया? ऐसे मरते, मर गए हो आप। चलो ऐसे मर जाते हैं। मरना है, फोटो सेशन नहीं कराना है। अरे यार आप चलो अपना ऑडिशन लो ना। हाँ, ऑडिशन। हाँ, कोई तकिया रखना भूल गया? यार आपको सब चीजें अभी याद आ रही तो हैं? सही मरो ना। हाँ, ठीक है। आप मर गए, आपकी मैयत पे लोग अपने स्टाइल में रो रहे हैं। हाँ बताइए। ठीक है। हाँ। चलो चलो निकलो। क्या हुआ? हमारे मरने पर कुत्ते आ गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हमारे मेहमान ठकाठक जोड़ी अली हसन हमारे साथ हैं, इरफान मलिक हमारे साथ है। और अब मैं आपकी मुलाकात जिस फनकार से कराने जा रही हूँ, उनको आपने सुर क्षेत्र में देखा, खूबसूरत अंदाज में उन्होंने गाना गाया और हमारा दिल जीत लिया। और उसके बाद अब आने वाला है इनका एक जबरदस्त सा वीडियो जिसमें आप इन्हें परफॉर्म करते हुए देखेंगे आबदा परवीन जी के साथ। इस वक्त मेरे साथ हैं मुलाजिम हुसैन। शक्कर भंडारे मोर पियाओ मोसे मिलन आयो। शक्कर भंडारे मोरा पियाओ मोसे मिलन आयो। शक्कर भंडारे मोरा पियाओ मोसे मिलन आयो। खिड़खिड़ा हसी दूर उदासी चानन पीवे जिंद पे आसी। खिड़खिड़ा हसी दूर उदासी चानन पीवे जिंद पे आसी। लोलू ठंडारे ओ जी लोलू ठंडारे लोलू ठंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। खिड़खिड़ा हसी दूर उदासी चानन पीवे जिंद पे आसी। खिड़खिड़ा हसी दूर उदासी चानन पीवे जिंद पे आसी। लोलू ठंडारे ओ जी लोलू ठंडारे लोलू ठंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। ये बात हुल हुलारे नैना तारे हस्ती मस्ती रंग उतारे। हुल
जब नाचूं चढ़ चुबारे जुल्फा छंडारे जुल्फा छंडारे ओ जी जुल्फा छंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो खिड़खिड़ा हसी दूर उदासी चानण पीवे जिंद पे आसी खिड़खिड़ा हसी दूर उदासी चानण पीवे जिंद पे लूलू ठंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो हुलारे नैना तारे हस्ती मस्ती रंग उतारे बोल पिया दे दिलड़ ठकानो दियारी में दिवे जग कोशे बैठ के लोला होया कोशे बैठ के लोला होया अंग अंग मिठिया लहरा बगण ओ चकिया खंडारे आप लोग साथ गाएंगे मेरे ठीक है ना चकिया खंडारे ओ जी चकिया खंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन शक्कर भंडार साथ गाएं शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो खिड़खिड़ा हसी दूर उदासी चानण पीवे जिंद पे आसी खिड़खिड़ा हसी दूर उदासी चानण पीवे जिंद पे आसी आपने कहना है लूलू ठंडारे मतलब पूरा जिस्म जो है लू जो होती है लूलू ठंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो मोरे पिया मैं जाऊं आरी बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज हमारे साथ है ठकाठक जोड़ी और उनसे हमारी गपशप और मुलाकात, और इसका मतलब ये है कि इरफान मलिक मेरे साथ हैं, अली हसन मेरे साथ हैं और अब तो मुलाजिम हुसैन भी। क्या बात है जनाब आपकी, जबरदस्त। तीनों आप इसमें खुशबाश हैं। दो शादीशुदा मर्द और एक गैर शादीशुदा। देख लें उसकी भी शादी हुई है, लेकिन क्रेडिट आपको जाता है कि आपने दो शादी। आपने ऐसे क्यों देखा, मुझे लगता नहीं मेरी शादी हुई है। बात सीधे नहीं, ऐसे साधे देख रहे हैं, आपने बोला कि इसकी बात- शादी हुई तो ऐसे देख कुछ लोग ऐसे सीधे साधे होते हैं जो पकड़ में नहीं आते। नहीं आजकल तो हर, असल में इसलिए हैरत से क्यों देखा, अरे इसकी भी हो गई। इसीलिए मैंने उन्हें बताया कि देखिए ये दो शादीशुदा और एक गैर शादीशुदा। तो अब मेरा ख्याल है आपको भी कर लेनी नहीं, बिल्कुल। अब शुक्र करें आप लड़की नहीं है। हाँ, वरना लड़की होती तो बहुत उम्र ठुड्डे का खाती, इतना, लड़की होती तो बहुत ठुड्डे खाती। लड़की और ये ऐसे ही लड़के लड़कियों के पीछे घूम रहे होते हैं, नंबर तो दे दें, नंबर तो दे दें। नहीं, ऐसी बात नंबर नहीं तो है। दे दें। 0-3 मेरा, आगे का आप बता दो। इतना तो याद ही रहता है। यार, ऐसी बात नहीं, लड़की लड़कियों खुद से नंबर प्यार लेती है। मोहब्बत करना चाहिए। ऐसे क्या आपने- अब तो लड़कियां खुद नंबर हाँ, लेती खुद नंबर हैं। लेती है। और वैसे मुझे क्या जरूरत है, मैं तो अपनी बेगम से प्यार करता हूँ। वो यूं लेती होंगी अच्छा, थाने में देने के लिए। फौरन क्लियर किया, बेगम से प्यार करता हूँ, घर भी जाना है ना इसमें। सही। अच्छा लेकिन वो देखिए ना, मुझे बता, मैं आपको कह रही थी शुक्र करें आप लड़की नहीं है। अगर लड़की होते ना तो फिर उम्र का बड़ा मसला बन जाता। मुझे आप बना ही डालो लड़की, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है बार। तो जितना आप बनते हैं आधे से ज्यादा मेरा ख्याल है आपके अंदर खवातीन वाले हार्मोन्स भी पैदा होने शुरू हो गए होंगे। भाई फनकार को ऑलराउंडर होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल। फनकार होता ही वही है जो कि हर किस्म के कैरेक्टर्स और इमोशंस जो प्ले कर सकते हैं।
अच्छा जनाब, आपके जो अपकमिंग सॉन्ग है कुछ उसके नेचर के बारे में हमें बताएं कि किस किस्म का होगा, क्योंकि आपदा जी को अमूमन हमने सुना है सुफियाना गाते हुए। सूफीज्म पे ही है। अच्छा हाँ, तो वो उन्हीं के रंग और अंदाज में होगा या फिर उसमें कुछ आपका अंदाज का तड़का भी? देखिए अल्लाह ताला ने हर फूल को अलग अलग बनाया है। बिल्कुल तो आपदा जी एक लेजेंड है, मैं तो उनका समझे कि स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल। उनकी बड़ी मेहरबानी कि वो मेरे साथ वो अपने बेटे की तरह मुझे कहा कि मैं आपके साथ गा देती हूँ बेटा, कोई कमाल मसला नहीं। फनकार। लेकिन हर फूल की अपनी खुशबू, मेरे अपना स्टाइल है। माँ जी तो एक लेजेंड है ना, और सईद साहब ने लिखा है, सईद अली। अच्छा और लिरिक्स इसके रब्बा और रब्बा मेरी यहाँ सावा दे रब्बा। आपको पता है सईद भाई हाँ सईद भाई कैसी लिखते शायरी हो, क्या कमाल के बंदे। सईद भाई क्या कमाल के बंदे हैं वाकई। किसी दिन उनको भी वैसे बुलाना चाहिए, उनसे भी गपशप होनी चाहिए। बिल्कुल जरूर बुलाना चाहिए। कमाल आदमी। और आपके खुशखबरी भी देता हूँ मैं कि उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। वाह मुबारक हो, चलो उनको बहुत ज्यादा मुबारक हो। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये नया कमाल दिखा। अगले ब्रेक में मिठाई ले आना यार भाई। ये नया कमाल। हाँ ना, ऐसे कमाल से फिर छोटे छोटे कमाल सही है आ रहे दुनिया में। अच्छा आप भी ऐसा कमाल जल्दी करूंगा मैं तो, अभी शो में ही कर लूंगा। अगर आप इतना जिद करेंगे मैं अभी कर लूंगा। हो सकता है अभी कोई काल ना आ जाए। नहीं कोई काल नहीं आने अच्छा वाली। ठीक है, फिर अच्छी बात है। सारे लोग बड़े समझदार हो गए हैं। नहीं अब वो लोग कॉलों पे नहीं इस तरह के बस फैसले। दुआ करें अच्छी फैमिली मिले, अच्छी सास मिले। चले सारे हाथ उठाए जनाब, दुआ कर दें इनकी। अल्लाह इनको अच्छी सांस मिलाए मौला। अच्छा कैसी सास होनी चाहिए? सास मोहब्बत करने वाली होनी चाहिए, वरना आजकल की सासें भी तो आपको पता है ना। नहीं बीवी मोहब्बत करने वाली होनी चाहिए कि सास मोहब्बत करने वाली होनी चाहिए? अच्छा सास भी कभी देखिए किसके दिल की आवाज आई। बिल्कुल सही कह रहे। सास का होना भी तो सही होना, वरना सास ही बोल रही होती है। अच्छा नहीं, फिर आप जरा वैसी सास बन के बताएं जैसे आप समझते हैं कि सास होनी तो चाहिए। बहू कौन बनेगी? ये है ना, बहू मैं बन जाऊंगा। आज हाँ मुझसे बड़ी बहू है। चलो ठीक है। पता है किसी के पास जरा कहाँ है? टिपिकल दिखाई सास बनाए इनको। कौन सी दुपट्टा लड़ाका बननी है, सीधी सादी बननी जो सास आप नहीं सीधी बनना सारे चाहते आजकल तो सीधी तो होती नहीं है, बहुत कम होती है। हैं। अच्छा ठीक है, लाइए लाइए। अच्छा मैं सास, ये बहू, ये हमारा बेटा। ठीक है। यानी जो बीच में पिस रहा है। हाँ, मैंने कहा तो पिसाएंगे मुझे। अच्छा आजा बेटा आजा। गौर से देखो भाई, इबलीस की बेवा। सास बेटा जरा दुपट्टा सही कर दो। अच्छा ये लो। शुक्रिया। कहाँ गया था सुबह से, कहाँ गया था तू? है ना कमाने का ना धमाने का। मारे ना मुझे दर्द हो रहा है मुझे। ये गाने गाता सुनो है। अम्मा अम्मा आप आ जाइए आपकी अम्मा चुप कर। आप इधर आ इधर आ जाओ। जाओ। आप इधर आ जाओ। मुझे मार दी माँ, मैं आपसे कह गया। भाई कमुखा तुम्हारी सुबह से काम नहीं किया, ये बर्तन तेरा बाप धोएगा यहाँ पे। अम्मी हुजूर, अम्मी हुजूर। काय के अम्मी हुजूर बताओ दे। मैं जब इसको पसंद करने गई थी, चांद का टुकड़ा थी, 6 महीने बाद दूसरी टुकड़ा हो गई। अम्मी हुजूर ईमान। काय के अम्मी हुजूर, लखनऊ की उर्दू किताब, क्यों अम्मी हुजूर अम्मी हुजूर? मेरी बात तो सुन लो अम्मी काय हुजूर। की तेरी बात सुन। सुबह 4 बजे उठ के उपले थापती हूँ मैं तो। उपले थापती है अपने आप को, क्यों नहीं थापती है तू? उपले थाप रही होती, नाश्ता वाश्ता, नाश्ते में मुझे उपले दे दिए, कह रही है ये लो मक्खन लगा के खाओ। हैं? नाश्ते में कौन उपले खाता है? अब अम्मी हुजूर यकीन नहीं करो, सुबह से लगती हूँ शाम तक। सुबह से किससे लगती है तू? नहीं नहीं, पहुंचा झाड़ू तो लगती नहीं है तू। पहुंचा झाड़ू काम सभी तो करती हूँ। पोचा कौन से? मेरे दुपट्टे से पोचा लगाया तुमने, मेरे दुपट्टे से पोचा, नया दुपट्टा खराब कर दिया मेरा। है मेरी तो नसीब फूट गया, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ऐसे मेरे इधर आ तू, कुछ ना कहना। सब इसका कसूर है। नहीं नहीं नहीं, अरे ये तो गाने गा गा के कमा रहा है। गाने गा ये गा तो के? घर चला रहा है। कम वक्त मारा, कल उसके फंक्शन नहीं मिला, मुझे लोरी सुना रहा है। लोरी सुना के सुनाते मुझे। वैसे अगर ऐसी सास हो तो क्या बने? भाई आप इधर आ जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आप बैठ जाओ। मेरे नसीब फूट गए। पहले मैं आकर दिखाने दी उन्हें। ये तो खासी बाबा नसीब फूट गया, बस काफी है भाई, काफी। अब उनका सरफराज। अच्छा नहीं, लेकिन इतने जानदार हाथ आप ठीक ठाक मारते हैं। हाँ, काफी जोरदार। अब नहीं मारना, दुपट्टा उतर गया। अच्छा ये जब एक्ट्स में जब आप एक दूसरे को मारते हैं तो वे दर्द वर्द तो ठीक ठाक होती होगी? मुझसे पूछे ना, मुझे हुई दर्द। मुझसे क्या पूछ रही है आप? हम लोग फाइनल में कर रहे थे, बिपाशा बासु फाइनल में थी हमारे साथ, तो हम लोग परफॉर्म कर रहे थे और कुछ इसी टाइप का परफॉर्म था। तो फिर वो जब एपिसोड खत्म हुआ तो बिपाशा हमारे पास आई, तो कहने लगी आर यू ओके, मतलब आप लोग थी कह लगी इतनी, मतलब वो इतनी वो एनर्जी के साथ हुआ था, एनर्जेटिक परफॉर्मेंस थी। पूछा मैंने, नहीं सब ठीक है ये तो। इतना ही तो चलता है। हाँ ये तो चलता है। मैंने आप आ गए, अब सब ठीक है। क्या कितनों को कहते हैं ये आप? बल्कि कितनियों को कहते हैं ये आप? नहीं नहीं ऐसा नहीं।
नहीं, एक दफा कर ले फिर मैं शर्मा गए। मैं 5 वक्त का बहुत शरीफ लड़का हूँ। और बाकी के वक्त का? बाकी पता नहीं अरे वैसे आपने कभी बैलेंस डलवाया किसी का? है। पकड़ा गया यार, जवाब दे दे। हाँ, अम्मी के मोबाइल में। और किसी ने आपके फोन में डलवाया? हैं? हाँ हाँ, भाई को फोन करता है, यार ट्रैफिक में फंसा हूँ, बैलेंस खत्म हो गया भैया, 100 रुपए का डाल दो। सही। बस। अरे जिंदगी में क्या क्या कुछ बदल गया आप ये सेलिब्रिटी बनने के बाद, जब लोग आपको पहचानते हैं, जानते हैं? बहुत कुछ बदल गया है, बहुत अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है, बहुत अल्लाह का करम है। लेकिन ये है कि जैसे मैं इसकी एलिएशन की भी बात करूंगा, अपनी भी बात करूंगा, जैसे हम पहले थे हम अभी भी वैसे ही हैं। अगर हमें कोई बोलता है भैया जमीन पे बैठना, तो हम जमीन पे भी बैठ जाते हैं। सही। ऐसा नहीं है कि एक होता है कि कुछ आर्टिस्टों को मैंने भी देखा है। इसलिए कि बहुत स्ट्रगल करके आप लोग हाँ, आए ना हम आगे। बहुत ही struggle ज्यादा किए। मेहनत की है। बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पहले स्ट्रगल की है, उसके बाद और मेहनत करते रहे, फिर ये ऑडिशन हो गया, ऑडिशन के बाद वहाँ चले गए, वहाँ अल्लाह ताला ने इज्जत दी। शुरू के तो 4-5 महीने कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। हाँ। तो ऐसा हुआ कि स्क्रिप्ट तैयार करते रहते थे, शूटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसके बाद वो कुछ एक दिन मैं ऐसे ही अकेला निकल गया एक मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने के लिए बॉम्बे में। तो वहाँ जैसे ही मैं लाइन में जाके खड़ा हुआ तो कोई मैनेजर अंदर से आया, बोला सर इधर आइए ना आप। मैंने बोला अच्छा। मैं आ गया तो उसने मेरे हाथ में टिकट दिया, ऊपर बिठाया, पिक्चर दिखाई, कॉफी चाय सब आई। उसके बाद फिर मैं जब इसके पास आया तो मैंने इसको रात को आके बोला, मैंने भाई आप कुछ हो गया है। हाँ, अब लोग पहचानने अब लगे। लोग पहचानने लगे। अच्छा। जरा बाहर देख के अरे निकलिएगा। वहाँ पे जो पहचानते हैं यहाँ पे भी उतना पहचानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो अक्सर सेलिब्रिटीज को देख के बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स ये भी होता है ना, ठीक है होंगे हाँ हाँ, ये होंगे। यहाँ पे सारे स्टार है ना। नहीं वो हमें क्या? नहीं, 2-3 तरह की पब्लिक होती है जिनका अलग-अलग रिएक्शन होता है। क्या हाँ ठीक है, आर्टिस्ट है। हाँ अरे वो एक आर्टिस्ट है। और एक का होता वो एक 3 तरह का रिएक्शन होता है लोगों में। एक बात सही है। कौन सी? यहाँ पे सब सेलिब्रिटीज हैं। जो झाड़ू दे रहा है ना, वो भी सेलिब्रिटी है। मेरी तरह झाड़ू थोड़ी दे सकता है ये देखो ऐसे मिलती है। सेलिब्रिटी होगा तो अपने घर में। अच्छा, आपको कौन सी वाली ऑडियंस ज्यादा अच्छी लगती है? ये आप तीनों से ये सवाल करूंगे, मुलाजिम आपसे पहले आप बता दें। इन्होंने 3 किस्म की ऑडियंस बताई ना, एक वो जो कहते हैं नहीं, इन्होंने सही जवाब दी है, ये सही जवाब था। और मुझे ऑडियंस वो पसंद है जो मैं कहता हूँ वो करती है, मतलब जब परफॉर्म करता हूँ भैया आपने ऐसा करना है, वो मुझे अच्छी नहीं, लगती वो आपके सामने जब बैठे हो तब तो वो करेंगे। हाँ। अगर आप बाहर कहीं आप परफॉर्म नहीं कर रहे और वो आपसे मिले हैं, तो अपने मुल्क के आर्टिस्ट को या अपने मुल्क के किसी भी नाम को, किसी भी शख्सियत को, जैसे कोई बंदा मिलता है तो उसमें जो रिस्पांस होता है लोगों का, वो उसमें से कौन सा पसंद है आपको तीनों रिस्पॉन्सेज में से? है। ये जो आखिर वाला था, आखिर वाला। वो जो ऐसे करके जरा करें जरा, ये वाला। उसमें कई दफा हम लोग भाग भी गए, हम लोग आए ऐसे मतलब भाई भागो, क्या हो गया हो। अच्छा, लड़कियां ज्यादा ऐसे करती हैं कि लड़के? लड़की है। लड़कियां सही तो ज्यादा लड़के भी करते हैं भाई, हम मतलब दोनों ऑडियंस अच्छी होती है यार। तुम खामखा नहीं, लड़कियां ज्यादा करती है ये छुपाने वाली बात। दोनों शादीशुदा ऑडियंस वो- हमारी प्यार मोहब्बत वाली हो तो लड़के लड़कियां दोनों करते हैं। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ऑडियंस इस टाइप की हो तो और बहुत अच्छी होती है, इतना प्यार मोहब्बत करने वाली। क्या बात है जनाब, जबरदस्त। अच्छा मुलाजिम, आपसे एक और गाने की फरमाइश। बिल्कुल। कौन सा सॉन्ग सुनाएंगे अब आप? मैं खास आपका सुना रहा हूँ, नुसरत फतेह अली अरे उस्ताद। वाह, क्या आइए बात। जनाब। इनको भी बड़ा अच्छा गाना आता है। अच्छा जी, बहुत अच्छा गाना था। कौन सा? साथ गाएंगे? एक मिनट भाई लोग, 1 मिनट। अच्छा, आपको कौन सा गाना आता है? भाई ये जब गाते हैं ना सारे सिंगर इतने उधर इधर उधर हो जाते हैं, इतना बेसुरा है। 22 सुर में गाता हूँ, माइक इधर तो ये देखो। बांट रहा था जब खुदा। भाई गाना गाओ, चीले मत उड़ाओ। यार गाना गाओ। गाना गा रहे हैं भाई। कैसे? बांट देखो, रहा- अगर गाना गाना है ना तो नीचे के सुर से गाओ। नीचे के सुर से। बांट रहा, आप समझे नहीं? नीचे के सुर से बांट रहा, समझे नहीं? नीचे के सुर से आप बांट समझे नहीं? और नीचे के सुर से, बांट रहा। और नीचे के सुर से। गड्ढा खोद के जमीन में घुस जाऊं। ये तो मुलाजिम भाई ने बताया था, अच्छा गाना गाना हो तो नीचे के सुर से गाना। तुम्हारा सुर मेरे ढूंढ तो रहा नहीं हूँ। पता है। पता है, एक दफा मेरे से शिकायत करने लगे, कहने यार मुझे सिंगिंग का शौक है, लेकिन जब भी मैं गाना गाता हूँ ना तो पड़ोस का कुत्ता भौंकने लगता है। तो मैंने यार पहल तो आप ही करते हो ना। लो भैया आप ही गाओ। आए जनाब। वैसे ये गाना बहुत खूबसूरत है जो आपने छेड़ा था, कमाल किस्म का गाना बांट रहा है। था। बांट रहा था जब मेहदी हसन खान साहब।
मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महाजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महाजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महाजमालों से अल्लाह बचाए, महाजमालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे, हर बला सर पे, हर बला सर पे आ जाए, लेकिन इनकी चालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महाजमालों से अल्लाह बचाए। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हर किसी ना आना, इनके धोखे में हर किसी ना आना। लूट लेते हैं, लूट लेते हैं, लड़कियों पे शेर है ये, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महाजमालों से अल्लाह बचाए। अब लड़कों पे क्या हो रहा, अब लड़के पे शेर है, लड़कों पे। भोली सूरत है बातें हैं भोली, भोली सूरत है बातें हैं भोली, मुंह में कुछ है मगर दिल में कुछ है, मुंह में कुछ है मगर दिल में कुछ है। लाख चेहरा, लाख चेहरा, लाख चेहरा सही चांद जैसा, दिल के कालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से मौला बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महाजमालों से अल्लाह बचाए। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हर किसी ना आना, इनके धोखे में हर किसी ना आना। लूट लेते हैं लूट लेते हैं लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह 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 बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महाजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजर मिलके साथ गए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महाजमालों से, महाजमालों से, हुस्न वालों से, प्यार वालों से अल्लाह मिला, प्यार वालों से अल्लाह मिलाए। लूट लेते हैं, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचा, अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महाजमालों से अल्लाह बचाए।
खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज हमारे मेहमान ठकाठक जोड़ी इरफान मलिक, अली हसन और मुलाजिम हुसैन ने इसमें लगाया गानों का तड़का। मुझे यकीन आपको पसंद आया होगा। वक्त इजाजत चाहने को हो गया, लेकिन जाते जाते क्रिकेट टीम हमारी गई है, बहुत सारी दुआओं के साथ हमने रुखसत किया। आपके कमेंट्स चाहिए हैं। अच्छा, हाँ, एक दो तस्वीरें आएंगी आपके सामने। क्या कहेंगे आप मिसबाह को? ये टुक टुक करते थे, दुआ है टक टक करें ये हम। टक टक करें। लेकिन इनके बारे में एक चीज मशहूर है मिसबाह उल हक के बारे में कि ये जब स्कोर नहीं करते हैं ना हाँ। तो पाकिस्तान जीत जाता है। तो फिर अल्लाह करे पाकिस्तान। इनको क्या कहेंगे? इनको तो बस शादी की मुबारकबाद देंगे। नहीं, ये तो सबने दिए। नहीं, दी तो सबने है। जो बेचारे जिन्होंने 71 में इनसे रिश्ता लगाया था, 71 में, वो बेचारे अभी भी रो रहे हैं पहले। अच्छा जनाब, और इनको क्या कहेंगे? ये ये मीरा है। क्या कहेंगे? अल्लाह ही सब जाएगा इन्हें। अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ लाए। नहीं, आपका शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। इस्लामाबाद की सर्दी में। हाँ, इस्लामाबाद की सर्दी, बहुत और सर्दी भी ऐसी कि मत पूछें। क्या बात है ना, मजे की सर्दी है। मजे की दुआएं सर्दी। कर इस दफा तो सर्दी के लिए दुआएं करनी पड़ी कि सर्दी आ जाए। सर्दी आ जाए। आइए जनाब मुलाजिम, वक्त आप लोगों से इजाजत चाहने का। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। मुलाजिम आपका शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप साथ रहे। दुआ यही आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर। मुलाकात इंशाल्लाह कल फिर। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज। जनाब आप हमें सुनाने जा रहे हैं आबिद जी के गाना? जी, जी, जी। जनाब। तू मेरी जान है, तू मेरा ईमान है। तू मेरी जान है, तू मेरा ईमान है। होनी मैं कमली यार दरावा, होनी मैं कमली 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 कमली, होनी मैं कमली यार दरावा, होनी मैं कमली यार दरावा, पर एक कोई विरद पकावा। तू मेरी जान है, तू मेरा ईमान है। होनी मैं शगन मनावा, नी मैं देवा दुआवा, होनी मैं शगन मनावा, नी मैं देवा दुआवा, होनी मैं कमली यार दरावा, होनी मैं कमली यार दरावा, होनी मैं कमली 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 कमली, होनी मैं कमली यार दरावा, पर एक कोई विरद पकावा। तू मेरी जान है, तू मेरा ईमान है। ये शेर आप दोनों के लिए। रब्बा तेरे प्यार को नजर लग जावे ना, रब्बा तेरे प्यार को नजर लग जावे ना, मंगिया दुआ वालका दुख हुण सतावे ना, मंगिया दुआ वालका दुख हुण सतावे। ओ मेरे कमली यार दरावा, होनी मैं कमली 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 कमली, होनी मैं कमली यार दरावा, होनी मैं कमली यार दरावा, पर एक कोई रतन रटावा। तू मेरी जान है, तू मेरा ईमान है। रब्बा तेरे प्यार को नजर लग जावे ना, रब्बा तेरे प्यार को नजर लग जावे ना, मंगिया दुआ वालका दुख हुण सतावे ना, मंगिया दुआ वालका दुख हुण सतावे।